ये विद्यालय समस्तीपुर के सराय रंजन का है और बताया गया कि +2 तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। गंगापुर नाम है इसका ना, गंगापुर नाम है। और इस विद्यालय का अनोखा चीज जब आपको हम दिखाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि नेता लोग और मंत्री लोग के बेटा बेटी को कितना फायदा होता है। और जब कोई आम आदमी का बच्चा इसी विद्यालय में +2 करने आएगा तब वो कितना अच्छा से पढ़कर एकदम बहुत बड़का साइंटिस्ट बन जाएगा। और जब वो साइंटिस्ट बनेगा तो बिहार के हालत को सुधारेगा। और हो सकता है कि उसका बच्चा यहीं पर आकर हमरे जैसा चिल्लाए और अपने मास्टर साहब से ये सवाल पूछे कि आपका बच्चा जब संडास करने जाता था तो आपके वहां एयर कंडीशन लगा हुआ था कि नहीं। और जब आप इस विद्यालय के छप के खपड़ा को देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि एकदम से वैज्ञानिक के तौर पर काम हुआ है। कहा जाता है कि घड़ा का पानी बहुत स्वच्छ होता है, वैसे ही देखिए एसी का जरूरत नहीं है। काहे कि सरकार ऐसा सोचती है कि खपड़ा खरफूस का बनाइए और बच्चा लोग को प्राकृतिक जो है ठंड ढक दीजिए। अंदर घुसिए, दिखाता हूं बहुत अजीबोगरीब चीज। ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को देखिए। अगर यहाँ नीतीश कुमार आएंगे तो उनको कितना मजा आएगा। ईंटा गिराकर दिखाते जाइए और समझाते जाइए कि हमारे सरकार ने हमारे बच्चों के लिए क्या किया है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है शिक्षक सदन, अब हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी मायना हुआ माने कि मास्टर लोग के बैठने उठने का जगह। आइए दिखाइए मास्टर लोग कैसे यहाँ बैठते होंगे। यहाँ पर खूब बढ़िया बिछौना लगा हुआ है, जिसको नींद आए सोएगा, खूब सोएगा और ये बताएगा कि सो सोकर कितना मजा लेना है। उसके आगे बढ़ो, वर्ग दशम का विशेष कक्ष लिखा है, अंदर ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है तो हम घुस के देख नहीं पाएंगे। ऊपर ये खपड़ा दिखाते रहना ताकि ये समझ में लोगों को आते रहे कि जो सरकार को आप लोग वोट देते हैं कि वो सरकार काम करेगा, तो वो सरकार कितना काम किया है। सामने एक चापाकल है, इसी चापाकल में बच्चा लोग खूब बढ़िया से नहाता होगा, कभी कभी मन करता होगा तो पानी पीता होगा और खूब इंजॉय करता होगा। उसके बाद इन फटे हुए दीवालों को दिखाइए। हमारे गांव में भोजपुरी में लोग कहता है कि दीवाल से जब पपड़ी निकले लगला तो दीवाल के मरम्मत करा देवे के चाहिए, लेकिन सरकार इसका मरम्मत क्यों नहीं करवाई, ये भी सवाल है। उसके बाद बढ़ते जाइए आगे और आपको ये विद्यालय को देखकर साथ में ये भी सोचना है कि जब आपके यहाँ आपके विधायक साहब ये कहकर आपके पास वोट मांगने आएंगे कि हमने आपके लिए काम किया है, तब आपको उनसे पूछना है कि साहब ये बताइए कि आपने मेरे लिए क्या काम किया है। और चलते चलते ये पूरा छत देखिएगा, ये करकट है। अब करकट जो होता है बहुत तपता है मतलब कि इतना गर्मी लगेगा कि खूब मजा आएगा। हमारे साथ एक साथी है, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। करकट तपता होगा, बहुत गर्मी लगता होगा। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है यहाँ। सरकार कह रही है कि पूरा स्कूल को बना दिए एकदम लंदन जैसा। वो तो आपको सामने में स्थिति देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति कैसा है वो सभी आदमी सामने में देख रहे हैं। अरे आइए, हाँ। टेंडर हो गया स्कूल का। लेकिन टेंडर सुने, आप ठेकेदार हैं? ये ठेकेदार हैं, बाहर शौचालय बनवा रहे थे। हम पढ़े कि टेंडर हुआ था पिछला साल, अब तक काम शुरू नहीं हुआ। अभी जो है 10 दिन पहले नाप के गया है उधर से। अच्छा। 2 करोड़ 47 लाख के करीब हो गया है इसका टेंडर। क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा टेंडर हुआ? आया नाप के गया है। तब तक मई जून के गर्मियों में 2 महीने में तो नहीं बन पाएगा। नहीं 2 महीने में कैसे तो बनेगा? तब तक मई जून की गर्मी में बच्चा लोग जान जाएगा तो इससे जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार जी परेशानी तो होगा। होगा। बढ़िया। परेशानी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनरजीत राम है। कौन विधायक है राम जी यहाँ से? यहाँ पर विजय चौधरी है विधायक। विजय चौधरी विधायक हैं। हाँ, यहाँ के विजय चौधरी जी तो हैं। बहुत अच्छा काम किए हैं, बढ़िया स्कूल चल रहा है। देखने से तो अच्छा नहीं लगा, जर्जर स्थिति। अगर यहाँ से अगर कुछ गिर जाता है, छत उत चाहे टीना उना ऊपर से गिर जाता है, खपरा-उपरा, तो बच्चों का घायल होने का स्थिति हो सकता है ये यहाँ तो हमको पे। लग रहा है एशियन पेंट से पेंट किया हुआ, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लगता है प्राइवेट जो चूना होता है, नॉर्मल चूना, उसी से पेंट मार दिया हमको गया लग है। रहा है पूरा ब्रश वाला जो आजकल नया नया पेंट आया है ओपस बिरला, नहीं, वही नहीं, पेंट है ये। ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं है? नहीं, नहीं। आइए अंदर आइए। विद्यालय को देखते हुए एकदम से याद करते रहिएगा अपने उन सरकारों को जिन सरकारों ने नाम पर यहाँ लिख दिया है विवेकानंद कक्ष, लेकिन विवेकानंद ने क्या कहा था उसका 1% भी अगर इन लोगों ने फॉलो किया होता तो कम से कम करकट में तपता नहीं। हम बोल रहे हैं तो लग रहा है कब चक्कर खा के गिर जाएंगे इसका हिसाब नहीं है, लेकिन हम गिर जाएंगे तो दिखाएगा कौन, इसीलिए हिम्मत बांध के दिखा दे रहे हैं। ये सब पूरा फटा फटा दीवार दिखाते रहिएगा, पपड़ी उड़ा हुआ दिखाते रहिएगा। ऊपर देखिए अंबेडकर कक्ष लिखा हुआ है, अंबेडकर हिंदी में गलती लिखा हुआ है। देखिए हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, गलती लिखा हुआ देख नहीं सकते हैं, ये भी दिखा देते हैं। प्रधानाचार्य साहब जब रोज यहाँ आते होंगे तो इसको अंबेडकर कक्ष कहते होंगे, लेकिन उसको इनका हिंदी पता नहीं होगा। बाकी विद्यालय को पास जमीन का कोई कमी नहीं है, ये दिखाइए पूरा जमीन पूरा विद्यालय का होगा। सामने जो बिल्डिंग है उसको जूम करो, वहां पर लिखा हुआ था पुस्तकालय। पुस्तकालय के अंदर कितना पुस्तक होगा इसका हिसाब हमको उस वक्त मिल पाता जब उसका ताला खुला होता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें ताला मारा हुआ है। अब खत्म करेंगे आदेश पाल साहब से 2 बार एक सवाल पूछ के। हाँ, नाम बताइए अपना। बिंदेश्वर। नौकरी कब लगा आपका यहाँ पे? 5 में।
हाँ? 5 ये बताइए गर्मी है कि नहीं? गर्मी तो है, हैं? गर्मी तो है, तो मानिए कि नेताजी के घर में तो बहुत एसी होता होगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, सब नेता है घर में। तो है ही है। तो आपको नहीं लगता है कि बचवा सब जो है पढ़ता होगा तो पढ़ने के लिए दिमाग फ्रेश चाहिए, पंखा लगा है पंखा लगा है ना, सब। उससे काम चल जाएगा। अब आप बताइए हमको, आप एसी बस हाँ चाहे ना बोलिए ना। एसी तो लगना चाहिए कि जो छत का मकान है तभी ना लगे। तो आप बताइए कि +2 का बच्चा सबको छत का मकान वाला स्कूल नहीं मिलना एकदम चाहिए? मिलना चाहिए। गलती बोल रहे हैं कि सही? नहीं एकदम तो इसके लिए मिलना क्या करना चाहिए सरकार को, ये बताइए आप? देना चाहिए जल्दी, हैं? जल्दी दे इसका देना। मतलब यही है कि नेताजी लोग यहाँ का काम नहीं कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। चलिए कम से कम मान तो रहे हैं कि नेताजी लोग काम नहीं किया। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। जब हम दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बंबई जाते हैं, अब थोड़ा लॉजिकल बात भी समझ लीजिए, तब लोगों को कहते हैं कि बिहारी हैं तो लोग हम पे हंस देता है, कहता है कि आड़ी बाड़ी से पढ़ा होगा, या ये भी सोचता है कि चीट करके पास हो गया होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये एक संगठित लूट है। बिहार के बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर यहाँ पे तपता हुआ करकट है, यहाँ के मास्टर साहब कभी मिलेंगे नहीं, पुस्तकालय में ताला जड़ दिया गया है, जबकि एक पुस्तकालय को कायदे से 24 घंटा खुलना चाहिए, बच्चा जब आए जैसे चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। दीवार मेरे सामने आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्पेलिंग तक अंबेडकर जी का गलती लिखा हुआ है। और अगर आप सरकार से ये सवाल पूछिएगा तो सरकार कहेगा कि हम इतना काम कर दिए हैं कि लंदन बना दिए हैं। बाकी जब वोट मांगने इस बार नेताजी आए तो कहिएगा कि इस विद्यालय का मरम्मती करवा दीजिए, आपको एक नहीं घर का पूरा 5 वोट दिलवाएंगे, वरना कम से कम इस बार बहिष्कार करिए, वरना हर साल की तरह इस साल भी आपके यहाँ सरकारें तो चुनी जाएंगी, विधायक तो बनेंगे, लेकिन अफसोस कि आपका भविष्य फिर भी अंधेरे में रहेगा।